ये राजकुमार जो मेरे साथ था, हम दोनों लोग साथ में रहते थे दुबई में 3 साल से। हमें एक पति पत्नी की तरह थे। मेरे से शादी करने का बोला हुआ था कि तुमसे ही शादी करूँगा और तुम्हें अपने साथ रखूँगा। और यहाँ वो आ गया इंडिया में, मैं भी उसके पीछे पीछे यहाँ तक आई हूँ। उसी के घर में रही हूँ, उसी के साथ रही हूँ। और मेरे को कोर्ट मैरिज का बोला गया था। उससे एक दिन पहले पूरी फैमिली घर से निकल गई है ताला लगाकर। अभी आप देख लो, रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं मैं अपने आप को कैसे यहाँ रख पा रही हूँ। और मेरे रहने का और मेरे खाने का, और मुझे यहीं रहना है, उसी के साथ रहना है। शादी उसी के साथ करना है। मेरा सहायता की जाए, किसी न किसी तरह मेरा व्यवस्था करवाया जाए। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र के रामनगर में। और आपको मैं ये दिखा दूं, ये छोटा सा एक मकान है जहां पे पर्दा लगा हुआ है। यहाँ की कहानी मैं आपको बता दूं, एक ऐसे परिवार की है जो यहाँ से दुबई रहता था। दुबई रह के वहाँ पे 7 समुंदर पार जाके एक लड़की जो कि पंजाब से थी वहाँ पे जाती है। दोनों लोग काम करते हैं, दोनों के साथ जो बात व्यवहार होता है, दोनों पति पत्नी के तौर पर लगभग 3 वर्षों से थे। लेकिन लगभग एक महीने पहले वहाँ से वो बंदा आता है अपने गांव पे, बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र के रामनगर गांव पे। और वहां से आने के बाद वो लड़की से बातचीत करना बंद कर देता है। फिर लड़की वहां से आती है सीधे दुबई से बस्ती के रामनगर गांव में, जहां पे वो लड़के के घर पे आती है। और लड़के के साथ फिर यहाँ पे उसके लड़के के पिताजी नहीं है, उसकी माता हैं, 3 बहनें जिनकी शादी हो गई, पूरा परिवार रहता है। यहाँ पे 5-6 दिन पति पत्नी के तौर पे रहते हैं। फिर उसकी शादी के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए सोमवार का दिन तय होता है। सोमवार के दिन जैसे ही वो दिन आता है, रविवार के दिन ही वो लड़का यहाँ से फरार हो जाता है। और यहाँ पे लड़की अकेली यहाँ पे 12 से 15 दिनों में है। और यही वो स्थान है, इसी स्थान पे मात्र वो रह रही है। यहाँ पे ताला लगा हुआ, जो दरवाजा है कमरा, वहाँ ताला लगा हुआ है। और यहाँ पे ये लड़की है, मैं इससे पूरा किस प्रकार से ये यहाँ पे आई और क्यों आई है, क्या पूरा बात, क्या नाम पड़ेगा? रमनदीप कौर है मेरा नाम। मैं दुबई में थी। ये राजकुमार जो मेरे साथ था, हम दोनों लोग साथ में रहते थे दुबई में 3 साल से। हमें एक पति पत्नी की तरह थे। मेरे से शादी करने का बोला हुआ था कि तुमसे ही शादी करूँगा और तुम्हें अपने साथ रखूँगा। और यहाँ वो आ गया इंडिया में, मैं भी उसके पीछे पीछे यहाँ तक आई हूँ। उसी के घर में रही हूँ, उसी के साथ रही हूँ। और मेरे को कोर्ट मैरिज का बोला गया था। उससे एक दिन पहले पूरी फैमिली घर से निकल गई है ताला लगाकर। अभी आप देख लो, रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं मैं अपने आप को कैसे यहाँ रख पा रही हूँ। और मेरे रहने का और मेरे खाने का, और मुझे यहीं रहना है, उसी के साथ रहना है। शादी उसी के साथ करना है। मेरा सहायता की जाए, किसी न किसी तरह मेरा व्यवस्था करवाया आप जाए। वहाँ दुबई कब गई थी? दुबई मेरे को आज 3 साल पहले गई थी मैं दुबई में। और ये राजकुमार तो 4 साल थे था वहाँ। तो वहाँ पे कितने दिन पहले जो दोनों लोगों का संपर्क हुआ? आज से पहले 3 साल हो गया लगभग। कब से साथ में आप लोग रह रहे थे हम लोग दुबई में? 3 साल हो गया था हमें एक साथ रहते हुए। कमरा एक ही था या अलग अलग एक ही था? कमरा था, एक ही कमरा था, एक ही कमरे में रहे थे। तो क्या काम करती थी वहाँ पे? कुक का काम करती थी घर में। कुक मतलब खाना बनाना? और वो भी कुक ही करता था। तो खाना बनाते बनाते आप लोगों में जो है तैयार हो जाता है। तैयार हो जा फिर उसके बाद शादी के लिए आप लोग शादी नहीं करते हैं कि बाद में शादी करेंगे, एक ही साथ रहते हैं? हाँ, एक ही साथ बोला है कि मतलब अभी थोड़ा घर का देख के बाद में हम वहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं घर बनाएंगे, वहीं शादी करेंगे, एक ही साथ रहेंगे। तो अभी ये यहाँ आके मेरे से मतलब अभी यहाँ से भाग गया शादी का बोल के, कोर्ट मैरिज का बोल के। तो वहाँ से वो कितने दिन पहले आए यहाँ पे? वो 1 महीना पहले आया यहाँ से। जब यहाँ पाया फिर आपसे बातचीत कर रहा था? हाँ हाँ, बोला है कि आ जाओ मेरे साथ ही रहो, घर पे रहो, मतलब हम कोर्ट मैरिज करेंगे।
तो वही यहाँ पे बुलाया था शादी के लिए? हाँ, वो ही यहाँ पे बुलाया था। तो यहाँ पे आने के बाद पति पत्नी के तौर पे यहाँ भी रही थी? जी रही हूँ, उसके साथ ही रही हूँ। कितने दिन रही थी यहाँ पे? 5-6 दिन रहे हम लोग साथ में। 5-6 दिन। ये शादी शादी कब करने का बात किया था, कोर्ट मैरिज? ये कोर्ट मैरिज तभी करने का बोला था जब मैं आई थी। बोला था कि घर पे आके रहो, उसी के बाद हम जैसे कोर्ट मैरिज करेंगे। यहाँ पे कौन सा वो दिन था जिस दिन निर्धारित हुआ था कि कोर्ट मैरिज होगा, फिर उसके बाद जो भाग जाता है? वो फ्राइडे शुक्रवार था जिस दिन बोला गया था। शुक्रवार को बोला गया था। किस दिन के लिए, किस दिन शादी होगा? मंडे वाले दिन, सोमवार को होगा सोमवार। और शादी। कब वो गायब है? वो संडे रात को सब लोग घर से निकल गए। संडे को निकल गए। माँ बहन वो सब निकल गए। तो आपको बता दूं, ये लड़की जो खुद बता रही है कि वहाँ पे 3 सालों से दोनों पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे, और वहाँ पे अच्छा पैसा आप भी कमाती थी? जी, मैं भी कमाती थी पैसा। तो और कितना करीब इंडिया की जो करेंसी होता है, कितना करीब महीने में कमा लेती थी? 60,000 कमा लेती थी। 60,000 रुपए। जी, और वो कितना कमा लेता था? वो 1 लाख कमा लेता था इंडिया तो का। आपका पैसा क्या होता था? मेरा पैसा ऐसे ही एक दूसरे, मतलब मैं तो कभी नहीं इसका पैसा लेती थी। वैसे हम एक दूसरे को जैसे चीज़ की ज़रूरत है तो कभी दे देते थे। कभी हिसाब नहीं मैंने किया है कि मेरे से इसने कितना पैसा लिया। मतलब जैसे पति पत्नी परिवार चलता है, जो भी आवश्यकता रहता है दोनों लोग मिलकर करते थे? जी, जी, दोनों लोग मिलके करते थे। तो ये दोनों लोग वहाँ पे रहते थे पति पत्नी के तौर पर। 60,000 रुपये महीना ये कमाती थी, 1 लाख करीब वो कमाते थे, और दोनों एक ही कमरे में रहते थे। फिर उसके बाद शादी की जब बात आती थी तो कहते थे घर पे प्रॉब्लम है, घर पे बहनों की शादी करना है। 3 बहनें थी, तीनों बहनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद 1 महीना पहले राजकुमार दुबई से होकर बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र के रामनगर, जो उसका घर है जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद लड़की को बोलता कि आप भी यहीं आ जाओ और आपसे हम यहीं पे कोर्ट मैरिज करेंगे। लड़की आ जाती है, 5-6 दिन पति पत्नी के तौर पे यहाँ पे रहती है। फिर उसके बाद शुक्रवार के दिन ये निर्धारित होता है कि सोमवार को चल के कोर्ट में शादी करेंगे। लेकिन सोमवार दिन आने के 1 दिन पहले ही, रविवार के दिन ही, वो लड़का अपनी माँ जी थी और तीनों बहनें थी, उनके साथ घर से फरार हो जाता है। ये लड़की यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे भोजन पानी कुछ व्यवस्था हुआ है? अभी व्यवस्था तो ऐसे ही है, मतलब कोई खास नहीं है। कोई ना खास? रहने का व्यवस्था है, ना खाने का व्यवस्था है। घर पे ताला लगा हुआ है, बस कुछ भी व्यवस्था नहीं है। घर पे क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा सहायता की जाए, किसी न किसी तरह उसको बुलवाया जाए, शादी का किया जाए, बस मैं यहाँ रहूँ। अच्छा, उससे जो है अगर शादी वो जो है नहीं कर रहा तो फिर क्या करेंगी? फिर उसके ऊपर जो भी है कार्रवाई करी जाए। मतलब जब तक आपकी शादी नहीं होगी आप यहीं रहेंगी? जी, जी, मैं यहीं पे रहूँगी, इसी के घर पे रहूँगी। जो भी हाल है वो आपके सामने है। ये रहने की व्यवस्था है, खाने का कोई वो व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रशासन से क्या करना चाहेंगी जी? पुलिस से या सरकार से क्या करना चाहेंगी? पुलिस से, सरकार से यही कहना चाहूँगी कि मेरा मदद की जाए, मेरी हेल्प की जाए। बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा जो भी है पूरी तरह से मेरा साथ दे। साथ दे। और रहने की भी तो अभी व्यवस्था नहीं है। वही तो मैं यही पुलिस वालों को कह रही हूँ, और ऊपर वाले जो भी है यहाँ के, उनको यही कह रही हूँ कि मेरा रहने का भी व्यवस्था करवाया जाए। अगर ये घर रहने की व्यवस्था हो जाए तभी कुछ हो जाएगा। जी, जी, मेरा रहने का भी व्यवस्था करवाया जाए, खाने का भी व्यवस्था करवाया जाए, जो भी है। तो ये लड़की जो कि प्रशासन से भी गुहार लगा रही है कि मेरी व्यवस्था किया जाए। आपको दिखा दूं, ये वो घर है, ये कमरे का घर है, और यहाँ पे देख लीजिए ये बड़ा सा ताला लगा हुआ है। ये बड़ा सा ताला लगा हुआ है, इस ताले के अंदर जो है जाने के लिए ताला हटाना पड़ेगा, तब इसके अंदर जाएंगे। और यही वो कमरा है। मात्र यहाँ पे ये चारपाई पड़ी हुई है, इसी चारपाई पे ये रह रही है। और यही इतना दूरी बहुत बड़ा नहीं है, मुश्किल से 7 से 10 फीट की दूरी है, इसी में वो रह रही है। रात का समय होता होगा,
अच्छा, ये यहाँ पे जब आप अकेली रहती हैं और यहाँ रहने की व्यवस्था भी नहीं है, तो रात को तो दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत होता है, रात को मैं सो नहीं पाती, पूरी पूरी रात ऐसे बैठ के निकालती हूँ। मुझे यहाँ का कोई इतना वो नहीं है, पता नहीं है, फिर भी मैं कैसे ना कैसे करके अपना एक ना एक दिन मुश्किल से रात रात में डर लगता होगा। बहुत लगता है, बहुत लगता है, डर बहुत लगता है सर मुझे। पुलिस वाले आते हैं कुछ मदद के आते लिए? हैं लेकिन कोई वो नहीं, हेल्प नहीं कर पा रहे वो भी मेरी। अच्छा, काफी दिखने में बीमार भी लग रही हैं। हाँ हाँ, मेरी आज सुबह से तबीयत खराब थी, 112 नंबर पे कॉल किया था, वो आए थे, एम्बुलेंस बुलाए थे, मेरे को हॉस्पिटल पे लेके गए। वहाँ मैं 3 से 4 घंटा रही हूँ पूरा, वहाँ देख मेरे को दवाई वगैरह दिया गया है, फिर मुझे घर लाके यहीं छोड़ा गया है। तो